शीतकालीन सत्र का चौथा दिन सदन चलाने को लेकर सरकार विपक्ष में बनी बात। सदन में विपक्षी नेताओं कई मुद्दों पर रखेंगे अपनी बात। भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। भारत के साथ कई क्षेत्रों में करेंगे व्यापार समझौता। प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अनोखा प्रदर्शन। इमरान ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे संसद, प्रदूषण के खिलाफ सरकार को घेरा। जेल में मिलने पहुंचा परिवार, आजम खान और अब्दुल्ला ने मुलाकात से किया इनकार। कारागार प्रशासन भी चुप। और इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दर्जनों फ्लाइट में घंटों की देरी से यात्री नाराज, पायलटों की कमी बताई जा रही। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पे संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आपको बता दें, पहले 2 दिनों के भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अब पटरी पर धीरे धीरे लौट आई है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच तीसरे दिन वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर अगले सप्ताह व्यापक चर्चा कराने पर सहमति बनी है। इसके बाद प्रश्नकाल बिना व्यवधान पूरा हुआ। वहीं लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट कर दिया है कि संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐप की अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन पर जनता की राय के आधार पर संशोधन को तैयार है। वहीं सिंधिया ने बताया कि इस ऐप ने अब तक 26 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए और कई धोखाधड़ी मामलों को रोका है। इधर विपक्षी एकता में भी फूट के संकेत अब देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन की बैठकों से दूरी बनाने का संकेत दिया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं इमरान मसूद, जिन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, संसद में परिसर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक अखबार में लिखे लेख ऑप एड का पूरा समर्थन किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर इमरान मसूद ने चेतावनी दी कि स्थिति और भयावह होने वाली है। इमरान मसूद ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और बदतर होने वाली है। सोनिया गांधी ने सही मुद्दा उठाया है कि अरावली को खत्म करने की साजिश चल रही है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर बरपेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर चलना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ये ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी गाड़ी में रख लिया है। बीती रात मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई। हम लोग सहारनपुर से साफ हवा के आदी हैं। दिल्ली आते ही सांस लेने में दिक्कत होती है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज भारत दौरा रहने वाला है। आपको बता दें, स्पेशल विमान अब से चंद घंटे बाद ही भारत की सरजमी पर लैंड करेगा। पुतिन भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारत आ रहे हैं। वे 23वें द्वीपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन स्पेशल सिक्योरिटी कवर के बीच आ जाएंगे। उनका यह दौरा 4 और 5 दिसंबर को होगा। पुतिन विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट डील होने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर पुतिन भारत आ रहे हैं और रूसी लीडर की यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद यह उनका पहला विजिट है। बातचीत के बाद बड़े ऐलान और एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद है, जिसके बाद एक ज्वाइंट मीडिया स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को अब निर्देश दे दिए हैं कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तत्काल तैयार कर ली जाए। यह सूची संबंधित मंडल के कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। वहीं प्रशासनिक अमला अब एक्शन मोड में है।
और जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। यूपी में दिल्ली की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। डिटेंशन सेंटरों में खाने पीने, इलाज और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी रोजाना गृह विभाग को भेजनी होगी। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए उनके परिवार के सदस्य लगातार जेल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। बता दें कि दोनों ने परिवार के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया है। जेल प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पिछले दिनों 7 साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ही जेल में हैं। जेल में मिलने के लिए तमाम लोग हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक रहने वाला है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। यह बैठक विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में होगी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी रहेंगे। इसके अलावा राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, जेडीयू के सरयू राय और आजसू के तिवारी महतो बैठक में उपस्थित रहेंगे। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीते बुधवार को हाई लेवल मीटिंग कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र को सुचारू, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी सभी विभागों की है। अब बात करेंगे एसआईआर की प्रक्रिया की, जहां पर तमिलनाडु में इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सीपीआई और टीवी के पार्टी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। साथ ही तमिलनाडु में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राज्य के राजनीतिक दल एमडीएम के प्रमुख वाइको की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। दरअसल तमिलनाडु में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राज्य के राजनीतिक दल एमडीएम के प्रमुख वाइको ने एसआईआर प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 38 साल पुराने हत्या के एक मामले में ट्रायल कोर्ट की आजीवन कारावास की सजा पाए 82 वर्षीय बुजुर्ग को बरी कर दिया है। बता दें, ये फैसला न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ ग्राम सतबारा में अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 फरवरी 1985 की रात विजेंद्र, ओंकार और अजब सिंह रामजी लाल के घर में घुस गए। इसके बाद ओंकार और बाली ने रामजी लाल के भतीजे राजेंद्र को पकड़ लिया। वीरेंद्र ने कट्टे से राजेंद्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रायल कोर्ट ने 2 दिसंबर 1987 को वीरेंद्र, ओंकार और अजब सिंह को हत्या का दोषी ठहराया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। याचियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में अपील कर सुनवाई के दौरान अभियुक्त वीरेंद्र और अजब सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। इसलिए केवल ओंकार की अपील पर सुनवाई की गई है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद पाया कि घटना रात की थी और प्राथमिकी सुबह दर्ज कराई गई। इस देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया गया। गवाह परिवार के सदस्य हैं और उनके बयान में विरोधाभास थे। इस पर कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने ओंकार के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले और सजा को रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। भारत की एयरलाइन इंडिगो इस समय एक बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों से गुजर रही है। जी हां, लगातार तीसरे दिन भी देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को रद्द करने की सूचना है।
इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 200 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया था, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई उड़ान ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और दूसरे शहरों में ठप पड़ गई। इस कारण बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि दिल्ली से रवाना होने वाली 30 से अधिक उड़ानों को इंडिगो ने रद्द कर दिए हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह के बारे में कोई ठोस जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। हैदराबाद में भी करीब 33 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। भारत की पहचान है विविधता में एकता। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जीवंत उदाहरण है। इसी को सशक्त बनाता है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ मंगलवार को नमो घाट पर हुआ। कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन शामिल हुए। यह विशिष्ट आयोजन भारत की सांस्कृतिक नींव को उजागर करता है और काशी और तमिलनाडु के बीच साझा भावनात्मक और रचनात्मक बंधन पर जोर देता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी में शुरू हुआ। ये आयोजन भारत की 2 सबसे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति पीठों काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुरानी सभ्यताओं के संबंधों को फिर से मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वणक्कम काशी और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4 में सभी का स्वागत किया। भगवान शिव की इस पावन नगरी, आनंद कानन और सर्व विद्या की राजधानी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में तमिल कार्तिक मास की इस पावन अयोध्या में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में रामेश्वरम की पावन धरा से पधारे आप सभी तमिल बहनों और भाइयों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये संगमम 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस वर्ष के संस्करण की थीम तमिल सीखें, तमिल कर कमलम है, जो भाषाई एकीकरण पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से अपने वोकेशनल एजुकेशन में तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी और बंगाली इन भाषाओं को यूपी के वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र अपनी रुचि के अनुसार किसी एक भाषा को तय करते हुए लेंगे तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी, सरकार उन्हें भरपूर सहयोग करेगी। इस बार एक विशेष पहल के रूप में ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान शुरू किया गया है, जो तमिलनाडु के केनकासी से काशी तक की यात्रा करेगा। साथ ही तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि विशेष ट्रेनों द्वारा काशी पहुंच रहे हैं, जो ज्ञान, संस्कृति और विरासत का आदान प्रदान करेंगे। इस संगम का उद्देश्य न सिर्फ उत्तर से दक्षिण को जोड़ना है, बल्कि अनेकता में एकता की परिकल्पना करना है। भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में भारत के लिए विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने
शतक जताए और टीम 358 रनों के हिमालय जितने बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। इसके बाद गेंदबाजों के खराब खेल की वजह से हार का सामना करना पड़ा। अफ्रीकी टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, जब यशस्वी जायसवाल सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा भी 14 रन ही बना सके। ऐसे में फिर विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने रन बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली। इन दोनों प्लेयर्स ने तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी की और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कोहली ने 102 रन और गायकवाड़ ने 105 रनों की पारी खेली। कप्तान केएल राहुल ने आखिरी ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 43 गेंदों में कुल 66 रन बनाए। वहीं विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 33वीं बार 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी की है, जो वनडे में किसी भी बल्लेबाज द्वारा की गई सबसे ज्यादा बार 150 प्लस रनों की साझेदारी है। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। सचिन ने वनडे में 32 बार 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी की थी। अब कोहली उन्हें पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली ने अपने वनडे क्रिकेट का 53वां शतक लगाया और अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने धमाकेदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 93 गेंदों में कुल 102 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 105 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। गायकवाड़ के वनडे करियर का यह पहला ही शतक है। बात करेंगे अब पाकिस्तान की, जहां पर पहली बार पाकिस्तान में खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेटा सेंटर और एआई क्लाउड शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, ये काम टेलीनॉर कंपनी ने डेटा वॉल्ट के साथ मिलकर किया है। इससे देश में एआई का इस्तेमाल बहुत बढ़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, बैंकिंग, सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। साथ ही साइबर सुरक्षा मजबूत होने की बात भी कही जा रही है। इस डेटा सेंटर में दुनिया की मशहूर कंपनी एनवीआईडीआई के हाई पावर जीपीयू लगे हैं। ये चिप्स एआई के लिए बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तानी कंपनियां और संस्थाएं इनका आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगी। पहले ये चिप्स बाहर से लाना मुश्किल और महंगा था। अब सब कुछ देश के अंदर ही होगा। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने एनवीआईडीआई चिप्स को कई देशों में भेजने पर रोक लगा रखी है, खासकर चीन को। पाकिस्तान भी उस लिस्ट में है। फिर भी डेटा वॉल्ट को एनवीआईडीआई से खास इजाजत मिली है। कंपनी ने सख्त जांच के बाद 3000 से ज्यादा जीपीयू हासिल किए हैं। डेटा वॉल्ट की सीईओ महविश सलमान अली ने बताया कि उनका डेटा सेंटर पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा सेंटर है जो जीपीयू सर्विस दे रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जीपीयू की कमी है और पाबंदियां भी हैं, लेकिन हमने शुरू से ही प्लानिंग की है और एनवीआईडीआई के पार्टनरों के जरिए यह मंजूरी ली है। अब हम देश की कंपनियों को जीपीयू किराए पर दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।